ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब धार्मिक युद्ध जैसे स्वरूप में बदलता दिखाई दे रहा है। साल 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने की चेतावनियां वर्षों से दी जाती रहीं, लेकिन अब ईरान के शीर्ष धार्मिक संस्थानों ने इस प्रतिरोध को धार्मिक अनिवार्यता में बदल दिया है। कोम सेमिनरी प्रेस ऑफिस की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में 2000 से ज्यादा ईरानी मौलवियों ने अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खून और संपत्ति को हलाल घोषित कर दिया है। बयान में कहा गया कि क्रांतिकारी संयम का युग समाप्त हो चुका है। ट्रंप का खून और संपत्ति हलाल हैं और सुलेमानी के खून का बदला लेना अब हर मुसलमान और स्वतंत्र विचार वाले व्यक्ति की धार्मिक जिम्मेदारी है। इस फतवे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई कूटनीतिक और सामरिक चिंता को खड़ा कर दिया। इस फतवे पर हस्ताक्षर करने वाले केवल सामान्य मौलवी नहीं हैं, बल्कि ईरान की सत्ता के केंद्र में बैठे प्रमुख धार्मिक अधिकारी तक शामिल हैं। इनमें तेहरान के शुक्रवार नमाज के इमाम अहमद खतामी, गार्जियन काउंसिल के सदस्य मेहदी शबजेंदेदार, विवेक परिषद के मोहसिन अराकी और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के उपाध्यक्ष अली रेजा आराफी जैसे नाम शामिल हैं, जिन्हें सीधे सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने नियुक्त कर रखा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इससे पहले जून में जब इसराइल और ईरान के बीच 12 दिन का युद्ध हुआ, उसी दौरान कई वरिष्ठ ईरानी मौलवियों ने ट्रंप और नेतन्याहू को खुली धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर इसराइल या अमेरिका ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचते हैं तो वो मुहर्रिब माने जाएंगे, यानी ईश्वर के विरुद्ध युद्ध छेड़ने वाले, और उन्हें मारना धार्मिक रूप से अनिवार्य होगा। यह चेतावनी अब फतवे में बदल चुकी है। ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु अयातुल्लाह नासिर माकरेम शिराजी के मुताबिक ऐसा कोई भी व्यक्ति या शासन जो इस्लामिक उम्मा के नेतृत्व को धमकाता है, वह खुद को ईश्वर के खिलाफ खड़ा करता है। शिया इस्लामी कानून के मुताबिक ऐसे व्यक्ति की हत्या धार्मिक तौर से जायज हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बयान के तुरंत बाद कई कट्टरपंथी समूहों और ऑनलाइन मंचों पर अकेले भेड़िए हमलों के लिए प्रचार शुरू हो चुका है। कुछ मंचों पर तो ट्रंप के सिर की कीमत $40 मिलियन तक घोषित की गई है। इन घटनाओं ने न केवल अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की आशंका को बढ़ा दिया, बल्कि समूचे मध्य पूर्व की स्थिरता को सीधा खतरा दे दिया है। यह फतवा केवल धार्मिक आदेश नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक विस्फोट भी हो सकती है, जो आने वाले हफ्तों में वैश्विक भू राजनीति को हिला सकता है। फिलहाल ये बात सिर्फ ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक है। क्या इनमें इतनी ही सच्चाई है, ये देखना दिलचस्प होगा। इजरायल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा को लेकर अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी पहले से जारी अलर्ट को और अधिक सख्त बनाते हुए गुरुवार को सार्वजनिक की गई। खास तौर पर वो इजरायली नागरिक जो वर्तमान में यूएई में रह रहे हैं या वहां जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें साफ तौर पर सावधानी बरतने को कहा गया है। एनएससी ने कहा कि यह फैसला मौजूदा वैश्विक हालात और खुफिया सूचनाओं के आधार पर लिया गया है। एजेंसी का मानना है कि इस समय ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और अन्य आतंकी संगठन इजरायल के खिलाफ अपने रुख में पहले से कहीं अधिक आक्रामक हो चुके हैं। इन संगठनों द्वारा विदेशों में रह रहे इजरायली नागरिकों को निशाना बनाए जाने की आशंका को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एनएससी ने यह भी स्पष्ट किया कि हाल ही में इजरायल द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान राइजिंग लायन और गाजा में जारी आयरन स्वॉर्ड्स ऑपरेशन ने इन संगठनों के भीतर बदले की भावना को और तीव्र किया है। इसके अलावा गाजा में हो रहे भूख अभियान और मानवीय संकट ने इजरायल के खिलाफ नफरत को और भी व्यापक बना दिया है। इन घटनाओं के चलते अब इजरायली नागरिकों की विदेशों में सुरक्षा पहले से कहीं अधिक संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण हो गई है। यूएई पहले से ही इजरायल की ग्रेड 3 चेतावनी सूची में शामिल है, जिसका अर्थ है कि वहां केवल जरूरी होने पर ही यात्रा की जाए। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए अब एनएससी ने नागरिकों से अपील की है कि वे यात्रा करने से पहले इस फैसले पर गंभीर विचार करें और
हर संभव सतर्कता बरतें। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ये चेतावनी दरअसल 13 जून 2025 से जुड़ी है, जिसमें इजराइल ने अचानक ईरान पर हवाई हमला किया था। इस हमले में ईरान के कई शीर्ष सैन्य अधिकारी, वैज्ञानिक और नागरिक मारे गए थे। नेतन्याहू सरकार का दावा था कि ये कार्रवाई ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से की गई। हालांकि इसके जवाब में ईरान ने भी मिसाइल दागे और इजराइल के भीतर भारी तबाही हुई, जो अपने अस्तित्व के आने के बाद अब तक की सबसे गंभीर तबाही मानी जा रही है। मानवाधिकार संगठन हारना की रिपोर्ट के मुताबिक 28 जून 2025 तक इजरायली हमलों में 1190 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें 435 सैनिक, 436 नागरिक और 319 ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी पहचान अब तक नहीं हुई है। वहीं ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 4000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 16 जून तक कम से कम 224 मौतों की बात कही, जिसमें 74 महिलाएं और बच्चे शामिल थे। वहीं गाजा पट्टी की स्थिति भी अलग नहीं है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली हमलों में 60,332 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 1,47,643 लोग घायल हैं और लगभग 11,000 लोग लापता हैं। इजरायली सेना की ओर से की जा रही नाकेबंदी के कारण गाजा में मानवीय सहायता पहुंचना लगभग अब असंभव हो गया है, जिससे वहां के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं बता दें कि गाजा में भूख और कुपोषण की स्थिति भी भयावह हो चुकी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जुलाई 2025 तक भूख और कुपोषण से 127 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जिसमें 85 बच्चे हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियों के अनुमान के मुताबिक ये आंकड़ा 154 तक हो सकता है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि सहायता वितरण के दौरान हुई हिंसा में अब तक 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। बता दें कि इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ये चेतावनी केवल एक औपचारिक संदेश नहीं, बल्कि मौजूदा भू राजनीतिक अस्थिरता और इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों के नतीजे को दर्शाने वाला गंभीर संकेत है। आने वाले दिनों में हालात कैसे मोड़ लेते हैं, कि अब केवल खुफिया एजेंसियों में नहीं बल्कि वैश्विक नेतृत्व के विवेक पर भी निर्भर करेगा। दुश्मनों की भाषा जब खुद अपने बोलने लगे तो विश्वास एक पल के लिए नहीं होता, लेकिन जब उनका इतिहास खोजते हैं तो पता लगता है असल में अपने ये नहीं, इनसे कई गुना बेहतर दुश्मन ही है।